बीमारियों के बचाव के अमरीकी इदारे सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक मर्दों में सरतान की सबसे आम किस्म प्रोस्टेट कैंसर है। वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड के दादा शुमार के मुताबिक 2008 में 9 लाख मर्द इस कैंसर में मुब्तला हुए, जबकि 2030 तक इसके मरीज़ों की तादाद तकरीबन दुगनी हो सकती है। ताहम माहिरीन सेहत का कहना है कि बहुत से लोगों में ये मर्ज़ ख़तरनाक नौइयत का नहीं होता। स्टीवन पैनसन में प्रोस्टेट कैंसर की तशख़ीस 3 साल पहले हुई थी, मगर रिपोर्ट्स के नताइज में ये बात सामने आई कि इनका कैंसर बहुत मामूली नौइयत का था। यही वजह थी कि इनके डॉक्टर ने कैंसर का इलाज करने की बजाय मर्ज़ के फैलाव की निगरानी का फ़ैसला किया। कैंसर की निगरानी के इस अमल को तिब में एक्टिव सर्विलेंस कहा जाता है। अमरीकी रियासत बोस्टन के डैना फैबर कैंसर सेंटर की डॉक्टर जूलिया हेंस का कहना है कि निगरानी के अमल में खून के टेस्ट किए जाते हैं ताकि जिस्म में प्रोटीन की मिकदार का अंदाज़ा लगाया जा सके। इनका कहना है कि ये एक नया तरीका है जिसमें मरीज़ों के कैंसर की इब्तदाई स्टेज में इलाज करने की बजाय इनके जिस्म का मुआयना और खून के टेस्ट और बायोप्सीज़ की जाती हैं। फिर इस बात का तयन किया जाता है कि मरीज़ को सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। डॉक्टर जूलिया हेंस और दीगर डॉक्टरों ने 65 साल की उम्र के 1 लाख अफराद का डाटा कंप्यूटर में डाला जिनमें गदूद के कैंसर की इब्तदाई स्टेज की तशख़ीस हुई थी, और उन्होंने सर्जरी या फिर इसकी निगरानी का तरीका अपनाया था। मगर अमरीकी रियासत वाशिंगटन की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हस्पताल के डॉक्टर शीन कोलन्स इन मरीज़ों के लिए निगरानी का तरीका तजवीज़ करते हैं जिनकी ज़िंदगी के 10 साल या इससे कम रहने की उम्मीद हो। इनका कहना है कि जब हम इन गदूद की बायोप्सीज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि पूरे तरीके से कैंसर का इलाज हो गया हो। कैंसर की मौजूदगी के इम्कानात बाकी रहते हैं। इनका कहना है कि फिर भी ये तहकीक अच्छी है क्योंकि मेयार ज़िंदगी का मतलब हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होता है और प्रोस्टेट के कैंसर के इलाज में इसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है।